हर इंसान अपने भाग्य को कोसता है, अगर उसका समय सही नहीं हो, उसके मन मुताबिक चीज़ें उसके पास में नहीं आ रही हो, उसको मिल नहीं रही हो, तो समय भाग्य को कोसना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको भाग्य को कोसना चाहिए। हाँ, आपके पास में जो कर्म है वह कर्म आप करते रहेंगे तो भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है, भाग्य का स्वामी जो हो वह अगर फंस जाए कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां वह चाहकर भी आपको रिजल्ट ना दे पाए, जैसे सूर्य ग्रह अभी पिछले कुछ दिनों से फंसे हुए हैं, अपने प्रभाव ला सकते हैं वहां से, मित्र की राशि में है, सब कुछ अच्छी चीजें होते हुए भी नहीं ला पा रहे रिजल्ट, क्योंकि राहु के साथ फंस गए। राजा है सूर्य, बिल्कुल नवग्रहों के राजा हैं, नारायण का रूप भी माने गए हैं, फिर भी राहु के कारण वह अपने परिणाम वैसे नहीं ला पाए जो पूर्ण परिणाम लाने चाहिए थे। लेकिन समय बदलता है, बुरा समय बीत जाता है, अच्छा समय भी आता है। वैसे ही सूर्य ग्रह चेंज करेंगे, परिवर्तित होंगे, लेकिन परिवर्तन से पहले एक बार झटका जरूर लगेगा, क्योंकि राहु पूर्ण रूप से ग्रहण लगा देंगे सूर्य ग्रह को, और 8 अप्रैल को यह सूर्य ग्रहण लगाएंगे। अप्रैल पूरे महीने की अगर चर्चा करेंगे तो यह पूरे ही परिवर्तन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, और परिवर्तन के साथ में क्या क्या परिणाम होगा वह मैं आपको बताते हुए चलूँगा। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट करके अपने अनुभव भी बताते जाएं। बात करते हैं पहले परिवर्तन की, तो शनि ग्रह परिवर्तित होंगे। शनिदेव बदल गए, आप लोगों ने महसूस किया और मैंने भी महसूस किया कि धनु राशि वाले जातकों को पूर्ण परिणाम ना मिल पाए। शनिदेव बदलने के बाद में भी, शनि की 7.5 खत्म होने के बाद में भी, और अगले साल शनिदेव की ढैया भी आनी है, लेकिन परिणाम ही नहीं आए कई लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि उनका राहु, जिन लोगों को परिणाम नहीं आए उनका राहु अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, और शनिदेव राहु की नक्षत्र में चल रहे थे, शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र बदलेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र होता है। और आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा है, कोई भी ग्रह परिणाम तभी लाएगा जब उसका बेस और उसका साथ अच्छा होगा, क्योंकि बेस, या इसको कहें जो डिस्पोजिटर होगा, वह अगर पोजिशनल अच्छा है या आपका मित्र है तो परिणाम भी वैसे ही लेकर के आता है। तो शनिदेव के प्रभाव भी डिस्पोजिटर पर निर्भर करते हैं कुछ हद तक। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का है, और बृहस्पति आपके राशि स्वामी हो जाता है। यहाँ पे इतना ही बहुत है कि शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बढ़ोतरियाँ देंगे ही देंगे। हाँ, देर करवाते हैं, यह शनि का व्यवहार या प्रभाव या उनकी फितरत में होता है, लेकिन देंगे जरूर। बात करते हैं अगले परिवर्तन की, या अगले जो प्रभाव आएगा वह ग्रहण का प्रभाव आएगा। ग्रहण का प्रभाव आप पे क्या आना है? एक तो सुख भाव में ग्रहण लग रहा है आपके राहु का, राहु ग्रहण लगा रहा है सूर्य को आपके सुख भाव में, तो सुख भाव को लेकर के आपको परेशानियां, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 1 अप्रैल से लेकर के पूरे 13 अप्रैल तक, 13 दिन का ये समय रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह है ना, वो पहुंच गया। अब जो ग्रहण लगाएगा, ग्रहण 4-5 दिन पहले लगाएगा, 4-5 दिन बाद तक इसका असर रहेगा, पहले और बाद तक असर रहेगा। हालांकि ग्रहण के दिन का सूतक वगैरह वो सारा सब कुछ भारत में नहीं हो रहा है, फिर भी सूर्य तो सूर्य है, और अब यह ग्रहण की चपेट में आएगा तो आप समझ सकते हैं, कोई अपने ऊपर कोई चीज़ हुई है, अपन बीमार भी हुए हैं, तो उसको रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है, तो वैसे ही सूर्य को वापस रिकवर होने में समय लगेगा। और ये तो राजा है, अब कोई राजा की बेइज्जती कर दे, आप सीधा एक उदाहरण है, अगर कोई राजा की बेइज्जती कर रहा है तो उसको दिमाग शांत करने में कुछ तो समय लगेगा। वैसे ही इसको
13 तारीख तक, जब तक यह उस हाउस से नहीं निकल जाता, उस ऑरा से नहीं निकल जाता, तब तक सूर्य पीड़ित ही रहना है। तो ये 13 तारीख तक का समय रहेगा आपको पूर्ण अच्छे प्रभाव लाने में। लेकिन 13 तारीख को यह सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में चला जाएगा, मेष राशि में चला जाएगा। मेष राशि उच्च अवस्था होती है सूर्य की, और भाग्य भाव का स्वामी है, तो आपके भाग्य का साथ दिलाएगा ही दिलाएगा। कई चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने सोची नहीं थी और आपके काम बन गए। वो क्या है? भाग्य ही है। अब भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ होगा, और बृहस्पति बड़े कमजोर स्थिति में चले जाएंगे। यहां पे बृहस्पति वृद्धियां करना चाहता है, लेकिन उसके पास में पावर नहीं। और यहां सूर्य अपने प्रभाव लेकर के आएगा आपके प्रेम संबंधों में, आपके संतान में। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। संतान की वजह से आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिले जो आप सुनना चाहते थे वास्तव में। यहाँ कोई विद्यार्थीगण है तो वह उनका पढ़ाई में मन लगेगा, या एक बार कोई चीज़ देख ली तो वो पूरी सटीकता या एकाग्रता से काम करना शुरू कर दे। एकाग्र मन होगा यहाँ पे। हाँ, ऊर्जा होगी, सूर्य की ऊर्जा हर कोई सहन नहीं कर पाता, तो उसको सहन आपको करने के लिए कुछ उपाय आगे बताएंगे। अगला परिवर्तन जो होगा वह 9 अप्रैल को बुध ग्रह का होगा। बुध ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? बुध ग्रह आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और वह आपके मीन राशि में वक्री होकर के चले जाएंगे। अब यहाँ आप समझें बात को, यहाँ पे सीधा यही है, जिनका राहु कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, 3, 6, 8, 11, 12 तक में है, तो वह कुछ हद तक आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और बुध क्योंकि अपने ही भाव को देखेगा और केतु के प्रभावों को कम करेगा, तो 9 तारीख के बाद में आपके किसी प्रकार के कर्म क्षेत्र में, करियर में अगर कोई उतार आ रहा था तो वो वापस चढ़ाई पे पहुंचेगा, वह वापस अपने पीक पे जाने की कोशिश करवाएगा। यह बुध आपको करियर रिलेटेड सारे इशू और आपके जो यह सप्तम भाव के पति पत्नी के पार्टनर्स के आपके धर्म से जोड़ने के यह चीज़ें भी कुछ हद तक, धर्म का तो एक बार की साइड करें, क्योंकि धर्म को राहु मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा पाखंड में विश्वास नहीं रखता, और धर्म को भी एक बार नकार देता है। तो धर्म की बात ना करके केवल पति पत्नी और पार्टनर्स की बात करें तो वह ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको यह प्रभाव बुध के आने होंगे। अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा 13 तारीख का, मैंने बता दिया आपको सूर्य का। अगला परिवर्तन जो होगा 23 अप्रैल का होगा। 23 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि में जाएंगे। मंगल ग्रह इतने समय तक आपके शनि के साथ में थे, और मंगल ग्रह आपके एक तो पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं और दूसरा आपके अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब यह सुख भाव में आ रहे हैं, लेकिन राहु के साथ में आ रहे हैं, अंगारक दोष बना रहे हैं। ये मंगल का पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या कहता है? मंगल का पर्सपेक्टिव कहता है यहाँ पे कि आप अपने प्रेमिका, क्योंकि यह पंचम भाव है, आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी से अनवांटेड डिमांड कोई रख दें जो वो पूरा ना कर पाए। कोई ऐसी चीज़ मांग लें, कुछ ऐसा कुछ आप चाहें जो वो खुद पूरा ना कर पाए, चाहते हुए भी पूरा ना कर पाए, और आपका वाद विवाद वहाँ पे बना दें। यह चीज़ बन सकती है, लेकिन सूर्य वहाँ पे होंगे तो वह संभालेंगे स्थितियों को। यहाँ पे क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही टकराव करते हैं, अंगारे पैदा करते हैं, और वह अंगारे जब उछलते हैं ना तो बड़ी गर्मी पैदा करते हैं, और आप पे कोई झूठा एलिगेशन लग सकता है। मंगल और राहु के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगला परिवर्तन जो होगा शुक्र ग्रह का होगा। 24 तारीख को, 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह भी परिवर्तित करके मेष राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति है और शुक्र ये इसके साथ में होंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु एक साथ बैठ गए और सूर्य का इनको सानिध्य मिल गया, सूर्य उच्च के यहाँ पे बैठ गए। तो शुक्र जहाँ जहाँ आपके हैं वहाँ वहाँ
पूर्ण बृहस्पति के प्रभाव आने हैं। शुक्र और बृहस्पति ऐश्वर्य और ज्ञान एक साथ आपको मिलता चला जाएगा। और आपके शुक्र ग्रह को अगर देखें, सबसे पहला जो शुक्र ग्रह को मिलता है आपका छठा भाव मिलता है। जॉब के लिए यह चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आपको अगर किसी प्रकार के अंदरूनी रोग सता रहे हैं, गुप्त रोग कह सकते हैं, इंटीमेट एरिया में कोई खाज खुजली टाइप के रोग हैं, तो वह कम होने के पूरे योग बन जाते हैं। दूसरा, लाभ भाव की बात आ जाती है और शुक्र वही लाभ भाव पे सीधी दृष्टि से देखेंगे, लाभ भाव पे सूर्य देखेंगे, लाभ भाव पे ही बृहस्पति देख रहे हैं, तो लाभ में वृद्धियां यह ग्रह करवाने का काम करेगा। लेकिन 24 के बाद में तो वो बहुत लेट हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य के उपाय करें। 13 तारीख तो कम से कम 13 तारीख तक आप सिर को ढक के रखें। सिर आपका खुला नहीं होना चाहिए, सिर को ढक के निकलें धूप में निकलना हो तो, क्योंकि इसका प्रभाव सूर्य का, आप देखो किसी का भी सूर्य खराब होता है तो मस्तिष्क खराब करता है, राहु खराब करता है तो मस्तिष्क को खराब करता है। सूर्य अगर आप पे बुरे प्रभाव लाना शुरू करता है तो आपका सिरदर्द बढ़ाता है, सबसे पहले सिरदर्दियाँ बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको इसको ढक के रखना पड़ेगा। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, आपको पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। अगर आपका सूर्य अच्छा, आप पे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो यह सभी परिस्थितियां चाहे आती रहे जाती रहे, आप पे पूर्ण रूप से बुरा प्रभाव नहीं ला पाती। तो यह एक उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए? दूसरा उपाय आपको बृहस्पति का करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बहुत कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें, यह उपाय रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा अपना शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं खुद आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।